प्रश्न 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 2, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का वर्ष कौन सा था? उत्तर, 321 BC। प्रश्न 3, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख गुरु कौन था? उत्तर, चाणक्य कौटिल्य। प्रश्न 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? उत्तर, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक। प्रश्न 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली? उत्तर, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। प्रश्न 6, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, पाटलिपुत्र। प्रश्न 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक से संधि की थी? उत्तर, सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न 8, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को कौन से क्षेत्र सौंपे थे? उत्तर, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब। प्रश्न 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? उत्तर, जैन धर्म। प्रश्न 10, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन आचार्य के मार्गदर्शन में संन्यास लिया था? उत्तर, भद्रबाहु। प्रश्न 11, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? उत्तर, चाणक्य। प्रश्न 12, अशोक किस वंश का शासक था? उत्तर, मौर्य वंश। प्रश्न 13, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर, 273 BC। प्रश्न 14, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? उत्तर, 261 BC। प्रश्न 15, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म स्वीकार किया? उत्तर, बौद्ध धर्म। प्रश्न 16, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उत्तर, बृहद्रथ मौर्य। प्रश्न 17, बृहद्रथ मौर्य की हत्या किसने की थी? उत्तर, पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न 18, मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली कैसी थी? उत्तर, केंद्रीकृत। प्रश्न 19, मौर्यकालीन प्रसिद्ध यात्री कौन था? उत्तर, मेगास्थनीज। प्रश्न 20, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? उत्तर, इंडिका। प्रश्न 21, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? उत्तर, ब्राह्मी और खरोष्ठ थी। प्रश्न 22, अशोक ने किस स्थान पर पहली बार बौद्ध संघ की स्थापना की? उत्तर, पाटलिपुत्र। प्रश्न 23, अशोक ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया था? उत्तर, तृतीय बौद्ध संगीति। प्रश्न 24, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर, मोगलिपुत्तिस। प्रश्न 25, अशोक के स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, बोधगया। प्रश्न 26, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने सैनिक थे? उत्तर, लगभग 6 लाख सैनिक। प्रश्न 27, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध यूनानी राजदूत को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? उत्तर, मेगास्थनीज। प्रश्न 28, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? उत्तर, 7 वर्ग। प्रश्न 29, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, अर्थशास्त्र। प्रश्न 30, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक कौन था? उत्तर, अशोक। प्रश्न 31, अशोक ने अपने धर्म प्रचारकों को किस देश में भेजा था? उत्तर, श्रीलंका। प्रश्न 32, अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? उत्तर, महेंद्र और संघमित्रा। प्रश्न 33, अशोक के धर्म प्रचारकों ने श्रीलंका में किस राजा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? उत्तर, राजा तिष्यत देवनामपियतिस। प्रश्न 34, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? उत्तर, 13वां शिलालेख। प्रश्न 35, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? उत्तर, प्राकृत। प्रश्न 36, अशोक का कौन सा प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना? उत्तर, सारनाथ सिंह स्तंभ। प्रश्न 37, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन देशों में मिशन भेजे? उत्तर, ग्रीस, मिस्र, श्रीलंका, म्यांमार। प्रश्न 38, अशोक का धर्म प्रचार मुख्य रूप से किसके माध्यम से हुआ? उत्तर, शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से। प्रश्न 39, मौर्य साम्राज्य के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? उत्तर, भरूकच भड़ौच। प्रश्न 40, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? उत्तर, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 41, अशोक ने किस स्थान पर अशोक चक्र स्थापित किया था? उत्तर, सारनाथ। प्रश्न 42,
चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजकुमारी से विवाह किया था? उत्तर हेलेना। प्रश्न 43। दिव्यावदान किससे संबंधित ग्रंथ है? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न 44। किस शासक ने राजुक नामक अधिकारी नियुक्त किए थे? उत्तर अशोक। प्रश्न 45। चाणक्य का मूल नाम क्या था? उत्तर विष्णुगुप्त। प्रश्न 46। किस अभिलेख में अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है? उत्तर शिलालेखों में। प्रश्न 47। मौर्यकालीन मुद्रा को क्या कहा जाता था? उत्तर पान। प्रश्न 48। चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर कौटिल्य। प्रश्न 49। मौर्य शासक कौन थे जिनका शासन ग्रीक लेखकों ने संधिप्रिय बताया? उत्तर अशोक। प्रश्न 50। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की? उत्तर बृहद्रथ मौर्य। प्रश्न 51। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र किससे छीनी थी? उत्तर नंद वंश से। प्रश्न 52। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में कौन सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था? उत्तर महामत्य। प्रश्न 53। अशोक के किस अभिलेख में उसके धार्मिक विचारों का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है? उत्तर सातवां शिलालेख। प्रश्न 54। अशोक ने किस स्थान पर स्तूपों का निर्माण करवाया था? उत्तर सारनाथ, सांची, धौली। प्रश्न 55। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे? उत्तर ब्राह्मी। प्रश्न 56। चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को क्या पद दिया था? उत्तर राजदूत। प्रश्न 57। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? उत्तर 13वां शिलालेख। प्रश्न 58। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? उत्तर सेल्यूकस निकेटर से। प्रश्न 59। मौर्यकालीन कर संग्रहण प्रणाली का प्रमुख अधिकारी कौन था? उत्तर संहर्ता। प्रश्न 60। अर्थशास्त्र में कर प्रणाली को क्या कहा गया है? उत्तर कोश। प्रश्न 61। अशोक के शासनकाल में सबसे ऊंचा स्तंभ कहाँ मिला? उत्तर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। प्रश्न 62। अशोक के स्तंभों का निर्माण किस पत्थर से किया गया था? उत्तर चूना पत्थर। प्रश्न 63। मौर्य काल में विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर ताम्रलिप्ति। प्रश्न 64। मौर्य शासकों ने कृषि सुधारों के लिए क्या किया? उत्तर नहरों और जलाशयों का निर्माण। प्रश्न 65। मौर्य काल में यातायात और संचार का प्रमुख साधन क्या था? उत्तर सड़कों का निर्माण। प्रश्न 66। अशोक का व्यक्तिगत धर्म किस शिलालेख में वर्णित है? उत्तर सातवां शिलालेख। प्रश्न 67। किस मौर्य शासक को प्रियदर्शी कहा जाता था? उत्तर अशोक। प्रश्न 68। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस क्षेत्र में मिशन भेजा था? उत्तर श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान। प्रश्न 69। मौर्य काल में प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन से थे? उत्तर उत्तरापथ और दक्षिणापथ। प्रश्न 70। अशोक का अंतिम अभिलेख कौन सा था? उत्तर मास्की शिलालेख। प्रश्न 71। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? उत्तर महेंद्र और संघमित्रा। प्रश्न 72। अशोक ने सबसे अधिक शिलालेख किस भाषा में लिखवाए? उत्तर प्राकृत। प्रश्न 73। अशोक के किस अभिलेख में सामाजिक और नैतिक जीवन की शिक्षा दी गई है? उत्तर लघु शिलालेख। प्रश्न 74। अशोक के शिलालेख कितने प्रकार के हैं? उत्तर प्रमुख शिलालेख, स्तंभलेख, लघु शिलालेख। प्रश्न 75। मौर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग का क्या नाम था? उत्तर उत्तरापथ। प्रश्न 76। मौर्य काल में लोहे की सबसे अधिक खदानें कहाँ थीं? उत्तर बिहार और झारखंड। प्रश्न 77। मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र कौन कौन से थे? उत्तर पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। प्रश्न 78। अशोक ने किस नगर में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 79। बौद्ध भिक्षुओं के लिए अशोक ने कौन सा नियम बनाया? उत्तर विनय। प्रश्न 80। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? उत्तर जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 81। अशोक के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा था? उत्तर सांची स्तूप। प्रश्न 82। अशोक के शासनकाल में कौन सा कर लिया जाता था? उत्तर
भूमिकर। प्रश्न 83, मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था? उत्तर, वस्त्र निर्माण। प्रश्न 84, मौर्य शासकों की प्रमुख मुद्रा क्या थी? उत्तर, पंचमांक सिक्के। प्रश्न 85, मौर्य काल में व्यापारिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता था? उत्तर, पन्याध्यक्ष। प्रश्न 86, धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की? उत्तर, धर्म महामात्र। प्रश्न 87, अशोक ने किस जगह पर सबसे लंबा शिलालेख लिखवाया? उत्तर, गिरनार। प्रश्न 88, मौर्य काल में पुलिस का प्रमुख अधिकारी कौन था? उत्तर, दंडपाल। प्रश्न 89, चक्रवर्ती राजा की संकल्पना मौर्य काल में किस शासक ने अपनाई? उत्तर, अशोक। प्रश्न 90, मौर्य शासकों के काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? उत्तर, प्रांत। प्रश्न 91, अशोक की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर, देवी। प्रश्न 92, मौर्य काल में बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण किसने दिया? उत्तर, अशोक। प्रश्न 93, अशोक ने किस स्थान पर एक विशाल प्रस्तर स्तंभ स्थापित किया? उत्तर, लौरिया नंदनगढ़। प्रश्न 94, मौर्य साम्राज्य में कुल कितने महानगर थे? उत्तर, 4, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी। प्रश्न 95, किस मौर्य सम्राट ने हाथी सेना को विशेष रूप से बढ़ाया? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 96, किस अभिलेख में अशोक के जीवन दर्शन का पूर्ण विवरण है? उत्तर, 7वां शिलालेख। प्रश्न 97, किस अभिलेख में पहली बार अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? उत्तर, मास्की शिलालेख। प्रश्न 98, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में किसका विशेष योगदान था? उत्तर, श्रेणियां गिल्ड। प्रश्न 99, किस शासक ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 100, मौर्य काल में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग हुआ? उत्तर, तांबा और लोहा। प्रश्न 101, मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? उत्तर, अशोक। प्रश्न 102, मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर, केंद्रीकृत शासन। प्रश्न 103, अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद को क्या कहा है? उत्तर, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी। प्रश्न 104, मौर्य साम्राज्य की प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां क्या थीं? उत्तर, प्रांत, जिले, ग्राम। प्रश्न 105, मौर्य शासन में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? उत्तर, ग्रामिक। प्रश्न 106, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उत्तर, राजा द्वारा निर्धारित नियम। प्रश्न 107, मौर्यकालीन सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? उत्तर, सेनापति। प्रश्न 108, अशोक के किस शिलालेख में पशु वध और बलि पर रोक लगाने की बात कही गई है? उत्तर, 5वां शिलालेख। प्रश्न 109, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? उत्तर, गुरपुरुष। प्रश्न 110, अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध प्रचारकों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? उत्तर, महावंश। प्रश्न 111, किस अभिलेख में अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात कही है? उत्तर, 12वां शिलालेख। प्रश्न 112, मौर्य काल में कितने प्रकार के कर वसूले जाते थे? उत्तर, 21 प्रकार के कर। प्रश्न 113, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए किस नीति का पालन किया? उत्तर, आक्रामक विस्तार नीति। प्रश्न 114, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन कौन से थे? उत्तर, स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, राज्य, दुर्ग, किला, कोष, राजकोष, सेना, सैन्य बल, मित्र, मित्र राष्ट्र। प्रश्न 115, अशोक ने अपने अभिलेखों में किस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख किया है? उत्तर, धर्म महामात्र, राजयुक्त। प्रश्न 116, अशोक का धम्म किन किन सिद्धांतों पर आधारित था? उत्तर, अहिंसा, दया, सत्य, धार्मिक सहिष्णुता। प्रश्न 117, किस अभिलेख में अशोक ने खुद को बुद्ध के उपासक के रूप में वर्णित किया है? उत्तर, बब्रू अभिलेख। प्रश्न 118, अशोक के किस अभिलेख में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति का उल्लेख है? उत्तर, सारनाथ शिलालेख। प्रश्न 119, किस मौर्य शासक ने पहली बार विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? उत्तर, अशोक।
प्रश्न 120। अशोक ने अपने शिलालेखों में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया? उत्तर प्राकृत। प्रश्न 121। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार राजुक किस प्रकार का अधिकारी था? उत्तर जिला प्रशासक। प्रश्न 122। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक नगर कौन कौन से थे? उत्तर पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, सोपारा। प्रश्न 123। मौर्य प्रशासन में अमात्य का क्या कार्य था? उत्तर प्रशासनिक कार्यों का संचालन। प्रश्न 124। मौर्य काल में किसानों से कितना कर लिया जाता था? उत्तर उपज का 1/6 भाग। प्रश्न 125। किस ग्रीक लेखक ने मौर्य प्रशासन की सराहना की थी? उत्तर मेगास्थनीज। प्रश्न 126। मौर्य काल में सर्वाधिक कर किस पर लगाया जाता था? उत्तर कृषि पर। प्रश्न 127। अशोक द्वारा स्थापित अस्पतालों को क्या कहा जाता था? उत्तर आरोग्यशाला। प्रश्न 128। मौर्य प्रशासन में अपराधों की जांच और दंड देने का कार्य किसका था? उत्तर दंडपाल। प्रश्न 129। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? उत्तर चांदी और तांबे की। प्रश्न 130। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उत्तर सम्मानजनक, लेकिन पुरुष प्रधान समाज। प्रश्न 131। मौर्य काल में मुख्य निर्यात वस्तुएं कौन कौन सी थीं? उत्तर हाथी, मसाले, रेशम, कीमती पत्थर। प्रश्न 132। अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव। प्रश्न 133। किस मौर्य शासक ने पशु बलि पर रोक लगाई? उत्तर अशोक। प्रश्न 134। मौर्य काल में कर संग्रहण किसके माध्यम से किया जाता था? उत्तर ग्रामिक और गोप। प्रश्न 135। मौर्य काल में जल संचयन के लिए क्या व्यवस्था थी? उत्तर बांध, नहरें और जलाशय। प्रश्न 136। मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना कौन सी थी? उत्तर सुदर्शन झील। प्रश्न 137। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? उत्तर 269 BC। प्रश्न 138। अशोक की प्रसिद्ध लघु शिलालेख श्रृंखला किस स्थान पर पाई गई है? उत्तर रूपनाथ, गुर्जरा, मस्की। प्रश्न 139। मौर्य शासकों ने दक्षिण भारत में किस क्षेत्र तक शासन किया? उत्तर पांड्य, चोल चेर राज्य की सीमा तक। प्रश्न 140। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर तक्षशिला और नालंदा। प्रश्न 141। किस विदेशी राजदूत ने मौर्य काल के बारे में विवरण दिया है? उत्तर मेगास्थनीज। प्रश्न 142। मौर्य काल में राज्य की आर्थिक समृद्धि का मुख्य स्रोत क्या था? उत्तर कृषि और व्यापार। प्रश्न 143। अशोक द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर सारनाथ। प्रश्न 144। मौर्यकालीन व्यापार के लिए कौन से प्रमुख बंदरगाह थे? उत्तर ताम्रलिप्ति, भरूच, सोपारा। प्रश्न 145। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कहाँ पाया गया है? उत्तर गिरनार, गुजरात। प्रश्न 146। किस अभिलेख में अशोक ने खुद को बुद्ध का सच्चा अनुयायी बताया है? उत्तर बब्रू अभिलेख। प्रश्न 147। मौर्य प्रशासन में नागरिक प्रशासन का प्रमुख कौन था? उत्तर नगराध्यक्ष। प्रश्न 148। मौर्यकालीन धम्म महामाथ का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर धर्म और नैतिक मूल्यों का प्रचार। प्रश्न 149। अशोक द्वारा बनाए गए 14 प्रमुख शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? उत्तर गिरनार, धौली, शाहबाजगिरी, सोपारा आदि। प्रश्न 150। मौर्य साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था? उत्तर 185 BC।